दोस्तों नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूं। हरियाणा की सियासत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। आज शाम को कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को इकट्ठा रहने के लिए कहा है और वो तब होगा जब यदि सतीश नांदल आज अपना राज्यसभा का नामांकन है वो वापस नहीं लेते हैं। अगर वापस ले लेते हैं तो आज विधायक दल की जो कांग्रेस की तरफ से जो मीटिंग होनी है वो भी नहीं होगी, और अगर सतीश नांदल नाम वापस नहीं लेते हैं तो उसके बाद कांग्रेस के खेमे में हलचल है वो जरूर मच जाएगी। और देखिए, जैसे भी राजनीतिक समीकरण जो बन रहे हैं हरियाणा में, उसमें ये आसार दिखाई नहीं देते हैं कि सतीश नांदल आज अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं। और इसलिए तो ये चल रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को भीतर घात से बचाने के लिए उन्हें पिछली बार की तरह दूसरे राज्य में शिफ्ट कर सकती है। इससे बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अंदर खाते कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हें शायद भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर। अगर कांग्रेस एकजुट होती, अगर कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा होता तो उन्हें दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए दोस्तों, वैसे भी जो शिफ्टिंग पॉलिसी होती है एकदम से अपने विधायकों को बचाने के लिए की जाती है कि कोई सरकार है, किसी अन्य तरह का दबाव है उसके विधायकों पर डालकर है उसे ना तोड़ दे। लेकिन देखिए दोस्तों, सतीश नांदल ने, जब आपको याद होगा, नामांकन भरने के बाद जब तीनों विधायक, जिसमें सावित्री जिंदल, गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादयान और राजेश जून थे, तब सतीश नांदल ने कहा था, और खास तौर से गन्नौर के जो विधायक है देवेंद्र कादयान, उन्होंने कहा था कि तमाम पार्टियों के अंदर जो सतीश नांदल साहब हैं उनके पर्सनल मित्र भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं जो अन्य पार्टियों में राजनीति करते हैं। तो उसी दरमियान ही बहुत बड़ा इशारा है वो कर गए थे। अगर कोई ठोस और कंक्रीट आधार है, अगर सतीश नांदल को लगता है कि वो राज्यसभा में जा सकते हैं, तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कांग्रेस अपने विधायकों को दूसरे राज्य में गुपचुप तरीके से है वो शिफ्ट करना चाहती है। क्योंकि अगर कोई ठोस और कंक्रीट आधार है नांदल साहब के पास, तो वो पहले ही सारी बातचीत है वो हो चुकी होंगी, सारा जो मसाला है वो पहले ही है बनकर तैयार हो चला होगा, और अब तो जो कुछ है केवल इंतजार किया जा रहा है कि आज है वो क्या होने वाला है। वैसे संभावनाएं दिखाई नहीं देती कि सतीश नांदल अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की मीटिंग होना भी तय माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, वो भी शामिल होंगे, और जो उनके हरियाणा के प्रभारी हैं बीके प्रसाद है वो भी शामिल होने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये मीटिंग है वो आज शाम को होने वाली है, और ये तय है कि अब ये मीटिंग है वो जरूर होगी। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों ये खड़ा होता है कि खुद को भीतर घात से बचाने के लिए चाहे कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन कल जो सिरसा में हुआ है उसने कांग्रेस की राजनीति पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। और ये सिरसा में हुआ है, ये राज्यसभा का जो चुनाव आया है इसके दरमियान ही हुआ है। सिरसा से जो कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेतिया, कल ना केवल उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, बल्कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सुर में सुर मिलाते हुए, उनकी जी हजूरी करते हुए, मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए है गोकुल सेतिया है वो नजर आए थे। दोस्तों, कांग्रेस का कोई विधायक अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है तो इसके सियासी मायने आप समझ सकते हैं, और वो भी तब कर रहा है जब राज्यसभा चुनाव के लिए जो रेड कारपेट है वो बिछकर पूरी तरीके से तैयार हो चला है। हालांकि गोकुल सेतिया इससे पहले भी कई मौकों पर बीजेपी के मुख्यमंत्री की है वो तारीफ कर चुके हैं, लेकिन जो कल सिरसा में हुआ है वो हर कोई इस राज्यसभा चुनाव से जोड़कर है देख रहा है। जो गोकुल सेतिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री बहुत हंसी मजाक वाले हैं और बहुत सॉफ्ट हृदय के हैं वो, ये मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो दोस्तों, अब कांग्रेस को क्या करने की जरूरत है? अगर बेशक से अब गोकुल सेतिया को लेकर आप कहीं भी शिफ्ट हो जाइए, लेकिन गोकुल सेतिया के अंदर जो बीजेपी का प्रेम है और खासतौर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर जो उनका प्यार है वो उमड़ रहा है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि सतीश नांदल फिर अपना नामांकन है वो क्यों वापस ले। और इनेलो की भी इस मामले में है तगड़ी एंट्री है वो हो चली है, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह कह दिया है कि स्याही कांड है वो दोबारा से भी हो सकता है, और उसके आरोप है, देखिए, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाद में हमारे ऊपर ना लगा दे। भूपेंद्र हुड्डा जब रेस्ट हाउस में आए हुए थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि इनेलो को अगर ये लगता है तो इनेलो को इस वोटिंग में भाग ही नहीं लेना चाहिए। इनेलो आखिरकार है इसमें पार्टी क्यों नहीं लेना चाहती है? कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान को उस चीज से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनेलो के जो 2 वोटर हैं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। देखिए दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाकई में ये नहीं जानते हैं कि कांग्रेस के कितने विधायक हैं, क्या कोई भीतरघात के मूड में है या नहीं है, लेकिन गोकुल सेतिया वाला मामला कल सबके सामने था
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि अभय सिंह चौटाला इस वोटिंग में भाग ही ना ले। जब अभय सिंह चौटाला इस वोटिंग में भाग नहीं लेंगे तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थोड़ा सुकून है वो मिल सकता है। लेकिन इनेलो और कांग्रेस के बीच में भी प्रॉक्सी वारिस राज्यसभा चुनाव ने है वो कम से कम है वो खड़ी कर दी है और अभी पता चल जाएगा। बहुत बड़ी सियासत है इसको लेकर, वो तेज हो चली है दोस्तों। और दूसरा मुद्दा जो हरियाणा में सबसे बड़ा है दोस्तों, वो निकलकर सामने आ रहा है। जो रैपर और सिंगर हैं बादशाह, उनकी कंट्रोवर्सी है। उनके माफीनामे मांगे जाने के बावजूद भी जो कि त्यो चल रही है। हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उन्होंने बिल्कुल सख्त लहजे में मीडिया के सामने ही बादशाह को चेतावनी देते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। रेणु भाटिया कहती हैं कि बादशाह की सिफारिश को लेकर बहुत सारे फोन हैं उनके पास आ रहे हैं, लेकिन 13 तारीख को जो महिला आयोग के सामने है सिंगर बादशाह को पेश होना है, वो उन्हें आना ही पड़ेगा। रेणु भाटिया ने एक व्यंग्य भरे लहजे में कहा कि अन्य कोई अगर ऐसी भाषा अगर कोई बनी है, चाहे वो इटली में हो, चाहे फ्रेंच में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो हरियाणवी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, तो बादशाह एक बार उस लाइन का मतलब है उन्हें समझा के दिखाएं जिस पूरी लाइन पर ये पूरा विवाद है वो उपजा था। दोस्तों, अगर रेणु भाटिया ये कह रही हैं तो वो पूरी तरीके से वो श्योर हो चली हैं कि जो बादशाह ने कहा है वो गलत है और हकीकत में ये गलत है। बादशाह की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो बादशाह टाल मटोल तो बेशक से करते आए हैं, लेकिन कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है कि बादशाह ने किस वे में कहा था। वो पूरा साफ नजर आता है कि हरियाणवी संस्कृति के साथ इतना भद्दा मजाक शायद आज से पहले किसी सिंगर ने नहीं किया होगा जो बादशाह ने किया है। हालांकि बादशाह ये जरूर कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूं। अगर आप हरियाणा के बेटे हैं तो बादशाह आप पर तो दोगुनी जिम्मेदारी बनती थी हरियाणवी संस्कृति की पॉजिटिविटी सामने लाने की। इससे पहले हालांकि वो कर भी चुके हैं, लेकिन अब की बार जो बादशाह ने किया है शायद ही वो माफी के लायक हो। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि बादशाह को क्यों ना है वो माफ कर देना चाहिए। तो क्या रेणु भाटिया को बॉक्सर विजेंद्र सिंह जाकर है समझा सकते हैं? जो शिक्षा मंत्री है महिपाल डांडा है वो ने रेणु भाटिया से मिले हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और दोस्तों, बेशक से इस मुद्दे को लेकर कोई सड़कों पर नहीं आया है, लेकिन घर घर में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बादशाह का बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज है वो हो रहा है। मुकदमा दर्ज अलग से है, लुकआउट नोटिस है वो बादशाह के खिलाफ है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्री है। लेकिन महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए बादशाह को कम से कम 13 तारीख को जरूर आना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, रेणु भाटिया जो कह रही हैं कि उनकी सिफारिश के लिए बहुत सारे फोन आ रहे हैं, जाहिर तौर पर रेणु भाटिया पर भी इस चीज को लेकर दबाव होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब 13 तारीख को बादशाह को महिला आयोग के सामने अगर वो पेश होने के लिए आ जाते हैं तो हरियाणा पुलिस है महिला आयोग के दफ्तर से ही बादशाह को गिरफ्तार है वो कर सकती है। और दोस्तों, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वैसे हमारी हरियाणवी संस्कृति है कि माफी मांगने वाले को है यहां पर माफ कर दिया जाता है, लेकिन शायद बादशाह ने जो ये किया है वो उसने लोगों को अंदर तक हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और शायद इसके लिए बादशाह को पब्लिकली शायद कोई अगर माफ़ी बादशाह आकर मांगते हैं तो शायद हरियाणा की जनता है कुछ सोच सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज है बादशाह का हो रहा है। और रेणु भाटिया ये चाहती हैं कि आकर बादशाह एक्सप्लेन करें, जैसे वो वीडियो में बता रहे थे कि मेरे कहने का मतलब अलग तरीके से थे या दूसरी तरीके से था। उस वीडियो में बादशाह ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने किस वे में है ये बात कही थी। तो बादशाह की मुश्किलें भी कम होने की बजाय दोस्तों लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ये हरियाणा के आज बहुत बड़े जो मुद्दे हैं दोस्तों जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। 90 डिग्री को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में दोस्तों, जो कल भारत ने T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया है, पूरा भारत है वो जश्न में सरोबार है, उसके लिए भी जो टीम इंडिया है उसको अप्रिशिएट है वो करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है भारत की टीम ने खेल दिखाया है। इसको लेकर भी दोस्तों आप क्या सोचते हैं 90 डिग्री के कमेंट सेक्शन में जाके है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।